तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.2 को वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। एकदम मक्खन की तरह समझेंगे हर एक प्रश्न को। बाकी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, और उसके सारे उदाहरण भी मैं करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। सारा बेसिक्स मैंने वहाँ पर समझा रखा है उदाहरण की मदद से। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? सिद्ध कीजिए जो हमारे पास फंक्शन एक्स हमें दे रखा है ना, फलन दे रखा है, वो 1/x है द्वारा परिभाषित फलन। यहाँ पर लिखा हो ना आर स्टार से आर स्टार के बाद जा रहा है, मतलब इसके बाद पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, बस जीरो को छोड़कर। इस स्टार का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, लेकिन इसके पास जीरो नहीं है। एकाकी तथा आच्छादक है, जहाँ आर सभी ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वाले पार्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। सबसे पहले जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखेंगे हल। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखें। हमें दिया क्या है बच्चों? हमें दिया है फलन। ठीक है, जो फलन हमें दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है 1/x। और ये जो फलन है, ठीक है, हमारा जो फलन है वो आर स्टार से आर स्टार में जा रहा। स्टार का मतलब समझ गए ना, कि इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है लेकिन शून्य को छोड़कर। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, या ये हमें दे रखा है मैपिंग, और ये हमें दे रखा है फलन। सबसे पहले हम बात करेंगे एकाकी के लिए। एकाकी के लिए देखो, प्रश्न में पहले ही बोल दिया है इसने। कभी भी मैंने आपको बोला है कि कोई चीज़ सिद्ध करनी है तो उसे हम बाई लैंग्वेज लिखेंगे। कोई चीज़ मना करनी है तो भाई उदाहरण देके न्यूमेरिकल को दिखाकर फिर हमें मना करना होता है। ठीक है, इसे पहले तो सिद्ध करना ही कि एकाकी और अच्छा तक दोनों ही हैं, ये पहले ही बोल दिया इसने। तो हमें हमारा उत्तर तो देखो पहले से ही मालूम है। तो अब हम कैसे लिखेंगे? देखो, हम लिखेंगे माना, चूंकि x1, x2 हम कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से लेते हैं। पहला आर स्टार से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? आर स्टार से। फिर यहाँ लिख देंगे माना, माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2। ठीक, x देखो इसके जगह पर रखना है। x की जगह पे एक बार क्या रख दोगे? x1, और एक बार x की जगह क्या रख दिया? x2। फिर से गुणा करोगे, x एकम x1 और x2 एकम x2। ठीक है, और फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू एस स्टार, आर स्टार। ठीक है, अतः यह एकाकी है। अतः यह क्या है? अतः यह एकाकी है। हमें बस क्या लेके चलना होता है कि फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर है, तो हमें x1 और x2 को बराबर दिखाना होता है कि भाई फलन x1 फलन x2 के तभी बराबर हो सकते हैं जब x1 और x2 आपस में बराबर हो। दिखा दिया, अर्थात ये एकाकी है। एकाकी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहोगे बच्चों, कॉन्सेप्ट वगैरह डिटेल के अलग से वीडियो बना रखी है हमने, आपको ये बताइए। ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। ठीक है, और इसके पास पूरा का पूरा आर स्टार है, इसके पास पूरा का पूरा आर स्टार है। और y बराबर हमें प्रश्न में दे रखा है एफ एक्स को y बोला जाता है, 1/x है। देखिए, अगर x की जगह पर मैं 1 रखूंगा, 1/1 1 मुझे 1 देगा। x की जगह -1 रखूंगा, ये मुझे -1 देगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो ये मुझे 1/2 देगा। अगर मैं √3 रखूंगा तो ये मुझे 1/√3 देगा। जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो नहीं है इनके पास। ठीक है, तो एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। जब एक इनपुट रखने पर हमें एक ही आउटपुट मिले, देखो हमने 1 रखा तो हमें 1 मिला, हमने -1 रखा ये मिला, 2 रखा 1/2 मिला। एक इनपुट हमें एक ही आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये क्या है? एक क्या की है। इसको हमने वर्ड्स फॉर्म में भी देख लिया और मैंने आपको चित्र की मदद से भी समझा दिया है। अब आ जाओ आच्छादक। नंबर 2 पे हम चेक करेंगे आच्छादक। यहाँ लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या होता है? माना। जो हमारा एफ एक्स होता है बच्चों, उसको हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो एफ एक्स को आप जैसे ही वाई मानोगे तो वाई बराबर आपके पास क्या है? 1/x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/y।
वैसे आच्छादक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आच्छादक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भैया सह प्रांत में जितने भी अवयव उपस्थित है उन सभी का प्रतिचित्रण प्रांत यहाँ पर डोमेन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, प्रांत में मौजूद होना चाहिए। सो देखो, अगर आप चित्र में देखेंगे 1 का 1 के साथ अटैच है, -1 का इसके साथ अटैच है, तो कुछ भी आप रखोगे ना उसका प्री इमेज, उसका प्रतिचित्रण यहाँ तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोई खाली नहीं छूटेगा यहाँ पर। अगर एक भी खाली छूट जाता है तो वो आच्छादक नहीं होता है। तो प्रश्न में पहले ही बोल रखा है ना, सिद्ध करना है आच्छादक, तो ये तो है ही है। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं, देखो आपको क्या करना होता है, x बराबर, ये आपका x है और ये आपका y है, और x बराबर आपके पास क्या है, x बराबर आपके पास 1/y है। इसके पास पूरा का पूरा r स्टार है, इसके पास भी पूरा का पूरा r स्टार है, और इसके बीच में हमारा फलन लग रहा है। ठीक है, मैपिंग है। देखो अगर y के पास y को तुम कुछ भी मान लो, 0 को छोड़कर, y को तुम 2 मान लो, तो यहाँ रखोगे 2 का प्री इमेज तुम्हें मिल जाएगा 1/2। अगर तुम 1 मानोगे तो 1/1 1 मिल जाएगा। तुम -2 मानोगे तो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा -1/2। तुम कुछ भी मानोगे यहाँ पर, उसका प्री इमेज तुम्हें यहाँ ज़रूर मिलेगा। कुछ भी खाली नहीं छूट रहा है यहाँ पर। अगर कुछ भी खाली नहीं छूट रहा है तो यानी कि ये क्या है भाई, ये हमारा आच्छादक हो जाएगा, ये हमारा आच्छादक हो जाएगा। तो लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है, चूंकि चूंकि सहप्रांत चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में मौजूद है, प्रांत में उपस्थित है। ठीक है, और बच्चों एक चीज जान लो कि जब भी आपका आच्छादक होगा तो एक कंडीशन जरूर होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि आपका जो सह प्रांत होता है ना, ये चीज लिखोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपका जो सह प्रांत होता है वो परिसर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परिसर के बराबर होता है। अतः यह आच्छादक है, अतः यह आच्छादक है। ये लिखोगे आपको आपका पूरा नंबर मिलेगा। कोई माइकल आपका एक नंबर काट नहीं सकता भाई। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो पहला वाला क्वेश्चन का पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाओ। यहाँ से बोला है, ठीक है, यदि प्रांत मतलब पहला वाला, इसको बदलना है। अगर इसको प्रांत को एन से बदल कर दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्ववत, सह प्रांत जो आर स्टार ही रहे, ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? ये आपसे पूछा गया है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमें मिटाना पड़ेगा, है ना, बिना मिटाए बात नहीं बन सकती। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाओ। ठीक है, एक के लिए आपको चाहिए होगा, थोड़ा मिटाते हैं और फिर बाद में बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा ना मिटाने में टाइम लग जाता है बच्चों। पीपीटी भी बढ़ाने में यही टाइम लग जाता है मिटाने में। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। सेकंड पार्ट है ये आपका, इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो फलन हमारा वही है, प्रश्न में हमारा चेंज क्या हुआ है कि आर स्टार को एन से बदल दिया गया है। ठीक है, और ये वाला वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो बनाया था वहाँ पे भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो आपके पास जो डोमेन है, जो प्रांत है, वो उसके पास एन है और इसके पास पूरी की पूरी आर स्टार है। ठीक है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, और वाई हमारे पास अभी 1/x के बराबर है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एन है ना इसके पास, एन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, यही सब नंबर है इसके पास। अगर मैं एक्स की जगह पे 1 रखूंगा तो 1 मुझे 1 देगा, और 2 रखूंगा 2 मुझे 1/2 देगा, 3 मुझे 1/3 देगा, 4 मुझे 1/4 देगा, और 5 मुझे 1/5 देगा। कुल मिला के ये जितने भी मेंबर्स मैं रख रहा हूँ, एक एन में है ना, एक मुझे 1 दे रहा है, क्या एक आर स्टार के पास है? बिल्कुल है। 2 मुझे 1/2 दे रहा है, क्या 1/2 आर स्टार के पास है? बिल्कुल है। आर स्टार का मतलब वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या के अंदर सारे संख्याएं होती हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, और स्टार का मतलब सिर्फ इसके पास 0 नहीं है,
तो जीरो तो एन के पास भी नहीं है, प्राकृतिक संख्या के पास जीरो नहीं होता है। तो जो भी मेंबर यहाँ मैं रख रहा हूँ उसका जो निकल के रिजल्ट आ रहा है वो इसी के अंदर से ही आ रहा है, और एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये क्या है, एक क्या की है। अब जब आपको पता है कि भाई ये एक क्या की है, तो हमें इसको भाई लैंग्वेज लिख के शुद्ध करना है, और जब किसी चीज़ को मना करना होता है उसे उदाहरण लेके मना करते हैं। बट मैं आपको दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ, लैंग्वेज जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, और जो चीज़ आपको समझनी है उसके लिए भी मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ कि भाई हमें समझना भी तो है, हम चीज़ें रटने नहीं आए हैं यहाँ पर, हम चीज़ें सीखने आए हैं। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा। एक क्या के लिए क्या होता है, चूंकि हमने मान लिया कि जो x1 कॉमा x2 है वो हम इस यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेना होता है, n से ले रहे हैं, फिर हमें मानना होता है, माना कि फंक्शन x1 किसके बराबर है, फंक्शन x2 के बराबर है। ठीक, अब आपको यहाँ पर रखना होता है मान, तो ये हो जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2, तिरछे गुणा करोगे x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। ठीक है, अतः यह एक क्या की है, फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n, ये जरूर मेंशन कर देना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, अच्छादक के लिए। देखो अच्छादक होगा, नहीं होगा, देखना अभी हमको दिखा देता हूँ। अच्छादक नहीं होगा। अच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, अच्छादक के लिए हमने मानना होता है, माना एफ एक्स बराबर वाई मानना होता है। तो वाई बराबर मेरे पास प्रश्न में क्या होगा, 1/x, तिरछी गुणा कर दोगे x बराबर हो जाएगा 1/y, x बराबर क्या हो जाएगा 1/y। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, ठीक है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, इसके पास पूरा का पूरा n है और इसके पास पूरा का पूरा r स्टार है। ठीक है, और प्रश्न में अब की बार x बराबर हमारे पास क्या है, 1/y के बराबर है। ठीक, अब देखो सिंपल सी बात देखना, मैंने r स्टार के पास सारे मेंबर है, कोई भी मान ले सकता हूँ, मैंने -2 ले लिया। ये जो -2 है ये r स्टार के पास है, वास्तविक संख्या में है, बिल्कुल है। अब जैसे ही मैं y की जगह पर ये -2 यहाँ रखूंगा, क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। क्या -1/2 n में होता है, प्राकृतिक संख्या में -1/2 होता है, नहीं होता। तो एक का भी अगर प्रतिचित्रण नहीं मिलता है, एक का भी प्री इमेज अगर नहीं मिलता है, तो वो अच्छा तक नहीं होता है। और यहाँ पर अनगिनत पद मिलेंगे तुम्हें जिनका प्रतिचित्रण यहाँ आपको नहीं मिलेगा। अगर एक का मना हो जाता तो मना हो जाता, यहाँ तो अनगिनत पद है, अनगिनत, जिनका प्रतिचित्रण यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिखोगे मना करने के लिए, मैंने आप चूंकि y बराबर आपने -2 माना जो कि r स्टार में है, परंतु -2 का प्रतिचित्रण -1/2 नहीं आया है n के पास, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, आच्छादक नहीं होगा। ये आपको आपका उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। क्या है, निम्नलिखित फलनों की एक एक को इंजेक्टिव कहते हैं तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। क्या यह एक की और आच्छादक है या नहीं है, इनकी हमें गुणों की जांच करनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न हर साल एग्जाम में आते ही हैं। फंक्शन हमें दे रखा है x² और n से n में जा रहा है। ठीक है, n से n में जा रहा है, ये एक की तो होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। अब ये तो हमें एक्सपीरियंस हो गया करते करते सवालों को, आपको भी हो जाएगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करोगे ना, एक आध जब अपना खुद का दिमाग भी दौड़ाओगे। बच्चे आजकल क्या करते हैं, सब कुछ डिपेंड हो जाते हैं टीचर्स पर, अच्छी बात है, लेकिन जब क्वेश्चन तुम खुद से एक आध नहीं बनाओगे तो वास्तव में आप कुछ सीख नहीं रहे हो। जो आपका जो IQ है ना वो धीरे धीरे स्लो होता रहेगा, फिर आपका वो दिमाग सोचना ही बंद कर देगा। आपको तो पता है यार, मैं तो जाऊंगा क्लास में, टीचर मुझे सब बता देगा, मैं घर आके उतार लूंगा, बोर्ड एग्जाम में बैठूंगा, यही क्वेश्चन आने वाले, पास हो जाऊंगा। सच में पास भी हो जाओगे बोर्ड एग्जाम में, अच्छे खासे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको IIT में बिठा दिया जाए, JEE का एग्जाम देने के लिए दे दिया जाए, जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ आप लटक जाओगे। ऐसा होता है कि कई बार स्कूल का टॉपर बच्चा जब IIT JEE का एग्जाम देने जाता है तो उससे नहीं निकलता IIT JEE। ठीक है, उससे लोग बड़े आशा लगा के रखते हैं कि भाई ये IIT तो निकाल देगा, क्लास का टॉपर है,
टॉप करना अलग बात है और सीखना अलग बात है। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र क्वेश्चन को थोड़ा रट के फट के भी टॉपर बन सकते हो, लेकिन भाई ऐसे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नहीं निकाल सकते। उसके लिए एक आर्ट चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है, चीज़ें को सीखना पड़ता है, रट के काम नहीं चलेगा। और मैथ जो बच्चा सीखेगा वही आगे तक जाएगा और आगे जाके फोड़ेगा। तो हमेशा चीज़ों को सीखने पे जोर लगाओ प्लीज़। कहीं पे भी नहीं आता है एक बार नहीं 2 बार देखो, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार यहाँ करने के बाद घर पे जाकर रिवीजन करो, उसके बाद इससे मिलता जुलता 2-3 क्वेश्चन खुद से और बनाओ, ट्राई करो। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, ट्राई करो। ट्राई करोगे, गलती करोगे, तभी आप सीखोगे, तभी आपका ये दिमाग चलाएगा। इसको घिसो, इसको थोड़ा काम पे लगाओ, नहीं तो ये स्लो हो जाएगा, सुस्त पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फंक्शन हमारा ये है, फलन मेरा प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। तो नंबर 1 हम चेक करते हैं एक क्या की, ठीक। एक क्या की के लिए हम चेक करेंगे, ओके। सो देखो, अगर एक क्या की मैं दिखाऊं, इसके पास पूरी की पूरी एन है, इसके पास ये पूरी की पूरी एन है, ठीक है। और ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है, और वाई हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, देख के पता लग रहा है, क्योंकि पास इसके पास एन है ना। एक रखोगे तो एक का वर्ग करोगे एक आ जाएगा, 2 रखोगे यहाँ पर 2 का वर्ग करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 का वर्ग करोगे 3 का वर्ग क्या आ जाएगा, 9। तो कुल मिला के एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या है बच्चों, ये एकाकी है। ये क्या है, एकाकी है। तो यहाँ लिखोगे, जब एकाकी होता है तो उसको वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं। चूंकि हमने x1 x2 ले लिया है इस एन से, अब आपको मानना होता है, माना कि फलन x1 बराबर किसके ले लिया, फलन x2 के, और हमें यहाँ पर मान रखना है। तो x की जगह एक बार x1 रख दो और x2 की जगह एक बार x2, x1 की जगह x2। वर्ग घातों की तुलना करेंगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। अतः यह एकाकी है, ठीक। अतः यह एकाकी है, क्योंकि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, एकाकी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर आच्छादक की। ये आच्छादक नहीं है भाई, देख के मुझे लग गया, आपको भी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपको रिवीजन करोगे क्वेश्चन की बहुत सारी, तो ही आपको एक्सपीरियंस बनेगा। आपको तुरंत ये दिमाग में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी था, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस क्वेश्चन के नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने से ही आती है। आच्छादक के लिए क्या है कि देखो, हमें क्या करना होता है, हमें मानना पड़ता है एफ एक्स को वाई मानना पड़ता है, ठीक है भैया। तो वाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर भैया क्या करना होता है, फिर भैया आपने बताया था कि एक्स का मान निकालना होता है। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा। तो प्लस माइनस को गोली मारो, सिर्फ यहाँ पर अंडर रूट वाई आ जाएगा, ठीक है। ये भैया आपने बताया था, ओके, मैंने ये चीज़ बताई है। अब आप देखो यहाँ पर आपको पता है, क्योंकि आज तक नहीं होगा ना, तो इसको बाई एग्जाम्पल मना करेंगे। इसके पास पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या है, इसके पास भी है, और ये एक्स होता है, ये वाई होता है। और प्रश्न में एक्स किसके बराबर है, अंडर रूट वाई के बराबर है, ठीक। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने मान लिया वाई का मान मैंने 2 मान लिया, सिंपल एक 2 मान लिया। 2 रखो यहाँ पर, तो 2 का जो प्रतिचित्रण है वो क्या आ रहा है, अंडर रूट में 2 आ रहा है। 2 का प्रतिचित्रण क्या आ रहा है, अंडर रूट में 2 आ रहा है। क्या अंडर रूट 2 इस प्राकृतिक संख्या में मौजूद है, ये जो 2 लिया है वो एन के अंदर ही होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या होती है 2, 2 रखने पे यहाँ पे रखा ना वाई की जगह पे 2, तो मुझे क्या मिला, अंडर रूट 2। क्या अंडर रूट 2 प्राकृतिक संख्या के अंदर है, नहीं है। एक का भी मना होगा तो भाई काम फतेह, काम खत्म उसका, कि इसका भाई नहीं होगा, अच्छा तक नहीं होगा। क्योंकि अच्छा तक तभी होता है जब इसके अंदर सभी अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ पर मिले, तब होगा अच्छा तक, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि हमने y बराबर लिया है 2, जो कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है, परंतु x बराबर हमारे पास क्या है, 1/y, सॉरी अंडर रूट वाई, 1/y बोला। x बराबर हमारे पास क्या है, अंडर रूट वाई है। x बराबर हमारे पास था अंडर रूट वाई, x बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 2, जो कि n के अंदर नहीं है, ठीक है। इसलिए यह आच्छादक
नहीं होगा, ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। क्वेश्चन वही है, फंक्शन हमारा वही है, चेंज क्या कर दिया, z से z कर दिया। अब z से z करने के बाद ना तो ये एकाकी होगा और ना ही आच्छादक। पहले जो एकाकी भी हो रहा था ना, अब वो भी नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे एकाकी के लिए। ठीक, मैं जो भी बताता हूँ बच्चों वो उदाहरण के साथ जरूर बताता हूँ मैं आपको। देखिए हमारे पास z, z मतलब होता है पूर्णांक। z क्या होता है बच्चों, हमारा पूर्णांक होता है। ठीक है, हमारे पास ये x है और ये y है, और y बराबर प्रश्न में दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, z मतलब पूर्णांक है, तो मैंने एक रखा, एक का वर्ग करूंगा तो मुझे एक मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, माइनस एक किया। z, z के अंदर माइनस एक भी आता है, पूर्णांक तो एक भी और माइनस एक भी है। अब माइनस एक का वर्ग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस एक का वर्ग भी मुझे वन मिल गया। तो आप ध्यान से देखिए, दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, वन वन। तो ये क्या किया है, नहीं ये बहु एकाकी है, ये एकाकी नहीं है, ये बहु एकाकी है। ठीक है, चूंकि वन बराबर नहीं है माइनस वन के, परंतु परंतु ये जो एफ वन है वो भी वन दे रहा है, और एफ माइनस वन वो भी मुझे वन दे रहा है। अतः देखो इनपुट बराबर नहीं है लेकिन फंक्शन बराबर आ जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये बहु एकाकी होता है, एकाकी नहीं होता। अतः यह एकाकी नहीं है। जब भी हमें मना करना होता है तो उसे हम बाई एग्जाम्पल दिखा के मना करते हैं, अतः यह एकाकी नहीं है। ठीक है जी, ये एकाकी बिल्कुल नहीं है। अब आ जाइए आच्छादक नंबर 2 पे, आच्छादक पे आ जाओ। आच्छादक के लिए क्या होता है, फिर से वही प्रोसेस, माना एफ एक्स बराबर वाई, तो आपका बच्चों वाई बराबर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का वाई हो जाएगा। अब देखिए आगे, ठीक है, मैंने क्या किया, आपको पता है ये आपके पास पूरा का पूरा, इसके पास पूरा जेड है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक, और एक्स बराबर हमारे पास क्या है, अंडर रूट के वाई है। तो मैंने वाई सिंपली माइनस का टू ले लिया, माइनस टू एक पूर्णांक है, चूंकि मैंने क्या किया, वाई बराबर ले लिया माइनस के टू जो कि जेड में है। अब एक्स, इसलिए एक्स बराबर हमारे पास क्या है, अंडर रूट वाई है, तो वाई की जगह पे मैंने माइनस का दो रखा। और ये माइनस दो क्या होता है, कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए वो होता है काल्पनिक, तो ये जेड के अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे जो इसका प्री इमेज है माइनस के अंडर रूट दो, ये जेड के पास है ही नहीं, तो इसका प्री इमेज मुझे नहीं मिल रहा है, इसका प्रतिचित्रण मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये अच्छा तक नहीं होगा। ठीक है, अतः यह अतः यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, जो भी हमारा प्रतिचित्रण या चित्रण मिलना चाहिए वो उसके जो सेट हमें दे रखे परिभाषित रूप में उसी के अंतर्गत आने चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। अगर उससे बाहर आ रहा है तो वो नहीं होगा। ठीक है, वो मना कर देगा। नेक्स्ट देखिए, आर से आर में जा रहा है, ये एकाकी भी नहीं है और ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, जेड से जेड क्या हटा के अब आर से आर कर दिया है, क्योंकि अब देखिए लिखने का तरीका तो आपको आ गया है, क्वेश्चन वही होगा, डिक्टो ये होगा जो जेड जेड लिखा हुआ है ना, बस इसमें बस क्या लग जाएगा, आर आर लग जाएगा। बाकी ये जो डिक्टो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल सेम रहेगा, अगले वाले के लिए भी, अगले वाले के लिए भी सेम रहेगा। आर मतलब क्या, देखो क्वेश्चन में बस चेंज क्या हुआ है, ये जेड हटा के ना आर कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चन डिक्टो सेम है। बाकी क्वेश्चन क्या, डिक्टो सेम है। आर के का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। आर का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक भी आते हैं। वास्तविक संख्या में पूर्णांक पूर्णांक सारे चीजें आती हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसके अंदर तो पूर्णांक भी है, तो ये क्या की भी नहीं होगा और अच्छा तक ये भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन तो हमारा वही है ना, खाली इसको चेंज किया ना, आर से आर में जा रहा है।
तो जो अगला वाला होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा, टिक टू, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बस मैंने ये जो जेड जेड लिया है ना, ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने जेड लिखा है, इस जेड के जगह पे आप क्या लिख दोगे, बस आर आर लिख दोगे। क्योंकि 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 ये जो -√2 है ये काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो डिक्टो पूरा यही चीज आएगा, अगले वाला जो थर्ड वाला पार्ट है ना, डिक्टो यही आएगा। ठीक है, यही चीज आपको तो उसमें भी लिखनी है। तो ये वाला तो हो गया, एक के साथ एक फ्री। अच्छा ये आ जाइए नेक्स्ट, क्या ये अच्छा तक होगा? हाँ, ये क्या की भी है और अच्छा तक भी है। अब मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है, एक हिंट एंड टिप्स देता हूँ, क्योंकि हम मेरे पास आपको हिंट भी मिलेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते हमारे पास इतना प्रेशर, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें मौका ही नहीं मिलता, हमें प्रेशर बन जाता है। देखो, जब भी फंक्शन में ना पावर में सम संख्या हो, पावर में सम संख्या हो, चाहे वो सम संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, कुछ भी हो, उस स्थिति में वो अच्छा तक कभी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, अच्छा तक कभी नहीं होगा। ये टिप्स है, ट्रिक्स है, ठीक है। जब भी आपका एक्सेस पावर में सम संख्या दिखेगा तो समझ जाना कि वो अच्छा तक कभी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में जितना समय बचा पाओ उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। और जब पावर में आपका दिखे कि विषम संख्या है तो वो एकाकी तो होगा ही होगा, अच्छा तक भी हो सकता है। वो अच्छा तक डिपेंड करता है ना कि हमें दिया क्या हुआ है, ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पावर में अगर सम संख्या आ जाती है तो कभी भी अच्छा तक नहीं होगा। इस प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले हम चेक करेंगे क्या की, ठीक है। हमारे पास ये पूरा n है और ये भी पूरा n है, n से n में जा रहा है फलन हमारा, ये x है और ये y होता है। और y हमारा दे रखा है x की घात 3 के बराबर, x की घात 3 के बराबर दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, n है ना, x की जगह मैंने 1 रखा, तो 1 की घात 3 यानी कि 1। मैंने फिर 2 रखा, 2 की घात 3 करूँगा तो 8 मिलेगा। फिर 3 रखेंगे, 3 की घात 3 करेंगे, 3 3 होती है 27। तो कुल मिला के एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है, तो यानी कि ये क्या है, एक एक ही है। तो एक एक लिए क्या करेंगे, चूंकि मैंने मान लिया x1 x2, हमने कहाँ से ले लिया, n से ले लिया। फिर हमें क्या करना होता है, मानना होता है, माना कि फंक्शन x1 बराबर है फंक्शन x2 के, ठीक है। तो हमें ये मान यहाँ पे रखना होता है जो फलन हमें दिया गया है, x1 की घात 3 और x2 की घात 3, घातों की तुलना कर देंगे, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, ठीक है। अतः हमने फलन लेके चले थे, हमें ये मिल चुका है। अतः ये क्या है, अतः यह एक ही है, ठीक, एक ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ, आच्छादक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक, आच्छादक को अंग्रेजी में कहते हैं ओन टू, क्या कहते हैं, ओन टू। अब हम इसमें मानना होता है, माना एफ एक्स को हमें क्या मानना होता है बच्चों, वाई मानना होता है। तो हमारे पास वाई बराबर क्या है, एक्स की घात 3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई की पावर 1/3, ठीक है। चलो ये अच्छा तक नहीं होगा, पता लग गया देखते ही, कैसे वो मैं बता दूंगा। देखो, जब मैं चित्र बनाता हूँ ना तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाता है, ठीक। और एक्स बराबर हमारे पास क्या है, वाई की पावर 1/3, ओके। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने वाई की जगह पे मैंने मान लिया 3 मान लिया, ठीक है। मैंने वाई बराबर क्या लिया, 3 लिया। 3 हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। अब मैंने वाई की जगह पे एक्स बराबर हमारे पास क्या, वाई की पावर 1/3, वाई का मान रखा मैंने 3, 3 की पावर 1/3 क्या ये प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वाई का जो प्रतिचित्रण है वो इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। अर्थात किसी भी एक पद का अगर प्रतिचित्रण नहीं मिलता है तो वो आच्छादक नहीं होता है। मिलना सभी का चाहिए, अगर एक का भी बना होगा तो वो आच्छादक नहीं होता है।
अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक है जी, ये आच्छादक आपका नहीं होगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज आ गया है, बस z से z कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, डिक्टो, लेकिन अब की बार z से z कर दिया गया है। ठीक, सो देखिए एक क्या की भी हो जाएगा और आच्छादक देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। सो देखो, सबसे पहले आप अब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जब आप समझ जाओगे तो लिखना तो आप आराम से सीख जाओगे। यहाँ एक आगे लिखता हूँ और यहाँ आच्छादक, देखो ये चेंज कर दिया z से z। z का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, इसके बाद z है, इसके बाद z, ये x और ये y। y हमारे पास क्या है, x की घात 3 है। ओके, z है, ध्यान रखिएगा पूर्णांक है, एक रखेंगे, 1 की घात 3 करोगे एक आ जाएगा, -1 रख दो, -1 की घात 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, 2 करोगे, 2 की घात 3 करोगे, 2 की घात 3 क्या आ जाएगा, 8। 0 करोगे, 0 की घात 3 करोगे, 0 आ जाएगा। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपकी आंखों के सामने है। एक रख रहा हूँ, एक एक ही दे रहा है, दो अलग चीज एक नहीं दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है कहीं पर भी। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये हमारा एकाकी है, ये हमारा एकाकी है। तो क्या लिखते हैं, एक एक लिखने का तरीका क्या होता है, चूंकि x1 x2 हम ले रहे हैं z से, फिर हमें मानना होता है, माना फंक्शन x1 फंक्शन x2 के बराबर है, तो यहाँ रखेंगे x की जगह पर x1 और एक बार x की जगह पर x2, घातों की तुलना करेंगे, x1 बराबर x2 आ जाएगा। हम ये लेके चले थे और हमें ये मिल गया। अतः यह एकाकी है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू द सेट। इस सेट को मेंशन करना मत भूलना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, आ जाओ आच्छादक के लिए। इसके लिए आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए प्रोसेस क्या है कि फंक्शन x को हमें y मानना पड़ता है। माना माना fx को हमने क्या मान लिया, y, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, x की घात 3, तो x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/3। आच्छादक नहीं है भाई, ठीक है, कैसे भी पता लग जाएगा। देखो ये हमारा, इसके पास z से z है, ये z है, ठीक, और इसके पास ये x ये y, और x बराबर हमारे पास क्या है, y की पावर 1/3। ठीक है जी, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने z मान लिया -2, ठीक है, माना y बराबर मैंने -2 लिया जो कि z से आ रहा है, पूर्णांक से आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न में x बराबर प्रतिचित्रण का फॉर्मूला क्या है, y की पावर 1/3। अब यहाँ रख दो, y का मान क्या, -2 की पावर 1/3। ये जो -2 की पावर 1/3 क्या ये पूर्णांक है, नहीं है ना पूर्णांक, तो पूर्णांक z में नहीं है, तो इसका प्रतिचित्रण मुझे नहीं मिल रहा है। इसका जो प्रतिचित्रण है -2 की पावर 1/3, ये z में है ही नहीं, ये पूर्णांक में होता ही नहीं है। ठीक है, प्रतिचित्रण नहीं मिला, अतः यह आच्छादक नहीं होगा, यह ऑन टू फलन नहीं होगा, आच्छादक नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमें आराम से बनता हुआ मिल गया। ओके बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा मैं हर एक क्वेश्चन को, एकदम आसान आसान एग्जाम्पल लूंगा, आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को सीख गए कि भैया क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, तो आपके लिए हर क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है,
इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब पर। आप लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आगे हमारे चैनल का नाम लिख देना, वीडियो टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, बहुत पुरानी वीडियो है, आई थिंक 4-5 साल पुरानी वीडियो होगी, लेकिन बहुत काम की वीडियो है, ज़रूर देखना। 5 मिनट का वीडियो होगा। फंक्शन हमारा जो जा रहा है आर से आर में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ना तो ये क्या की होता है और ना ही ये आच्छादक होता है। और ये हमेशा याद रखिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना तो वो एकाकी होता है ना ही आच्छादक होता है। हमेशा कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दे, कोई भी महत्वपूर्ण फलन दे दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये ना तो एकाकी होता है ना ही आच्छादक। शो करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। ठीक है, और अभी चैप्टर नंबर 5 में जाओगे फिर से ये टॉपिक आने वाला है, महत्वपूर्ण फलन। ठीक है, वहाँ पर भी आएगा, सतत और अवकलनीयता के बारे में पूछेगा, तो वो तब जब पढ़ेंगे वो तब देखेंगे। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, दिया है। ठीक, हमें क्या दे रखा है, हमें फंक्शन जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, और उसके बाद जो फलन हमारा जा रहा है, मैपिंग हमारे पास है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। ओके, ये एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, यही हमें शो करना है। तो पहला वाला पार्ट मैं लिख देता हूँ एकाकी। क्या लिखा मैंने, एकाकी। मना करना है आपको, ठीक है, मना करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं एक ग्राफ बना देता हूँ सिंपल समझने के लिए। देखो ये मेरा एक्स है, एक्स की जगह मैं यहाँ पर मैंने ले लिया 1। एक बढ़ा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3। ठीक, ओके। अरे यार इधर तो घटाएंगे तो 0 होगा ना, 3 कैसे हो जाएगा। देखो इस तरफ बढ़ेगा और इस बाई तरफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 1 के बाद यहाँ आ जाएगा 0। ओके, अब मना करना है ना। तो देखो हमारा जो एक ही फलन होता है, एक इनपुट एक ही आउटपुट देना चाहिए ना। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई हमारा दे रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, और ये आर से आर में जा रहा है, आर से आर में जा रहा है। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने एक्स के जगह पे मैंने रखा 1.1। मैंने एक्स के जगह पे क्या रख दिया, 1.1 रखा। तो 1.1 क्या करेगा, 1.1 अगर 1.1 रखूँ या 1.9 रखूँ, वो हमेशा एक पूर्णांक देगा आपको। और उसका पूर्णांक क्या है, बाईं तरफ जाओगे 1.1 से छोटा पूर्णांक सबसे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा मैंने रखा 1.8 रख रहा हूँ, तो 1.8 से छोटा पूर्णांक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मैंने 1.9 रखा तो भी मुझे छोटा पूर्णांक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2.9, जैसे मुझे 2.9 रखूँ, तो 2.9 रखूँगा तो मुझे क्या देगा, 2 देगा। अगर मैं 2.8 रखूँगा, 2.8 रखूँगा तो भी मुझे 2 देगा। तो डिफरेंट इनपुट मुझे सेम आउटपुट दे रहे हैं, यानी कि ये क्या है, ये क्या कि नहीं है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट देता है तो वो कभी भी एकाकी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे चूंकि 1.1 बराबर नहीं है 1.8 के, परंतु f1.1 भी मुझे 1 दे रहा है, f1.8 भी मुझे 1 दे रहा है। ठीक है, अतः यह एकाकी नहीं है, अतः यह एकाकी नहीं है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अच्छा तक भी नहीं है ना इसमें। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भैया ये जो भी मेंबर इसके साथ अटैच हो रहा है ना, वो 1 के साथ, 2 के साथ, या फिर -2 या 0, इन्हीं नंबर के साथ ही अटैच हो रहा है। पूर्णांक है ना, इन्हीं पूर्णांक के साथ अटैच हो रहा है। लेकिन इसके पास तो और भी नंबर्स है ना, जैसे 0 है, 1 है, -2 है, और भी नंबर के साथ छूट जा रहे हैं। जैसे मेरा √3 यहाँ छूट गया, जैसे मेरा 1/2 छूट गया, जैसे मेरा 1.2 छूट गया, क्योंकि वास्तविक संख्या के पास दुनियादारी के सारे नंबर्स होते हैं। और जो अटैचमेंट हो रहा है, जो ये बंदे लोग इसको प्यार मिल रहा है ना, वो प्यार मिल रहा है सिर्फ पूर्णांक लोगों को। किसको मिल रहा है, पूर्णांकों को मिल रहा है। बाकी बचे हुए जो भिन्न हैं, जो जो आपके अप्रिमेय संख्या है, दशमलव वाले संख्या है, इनको बेचारों को कोई प्यार मिल ही नहीं रहा है। ये तो भाई सब अकेले छूट जा रहे हैं, यानी कि इनका जो प्रतिचित्रण है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कि यह अच्छा तक नहीं होगा भाई। तो लिखने का तरीका क्या होगा वो देखो,
आच्छादक के लिए। अब इसमें जो लिखते हैं ना एफ एक्स बराबर वाई, और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसको लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। क्या होता है पता तो चल गया है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे लिखेंगे। चूंकि चूंकि सरा सप्रांत में उपस्थित सिर्फ सिर्फ पूर्णांक का प्रतिचित्रण अरे यार क्या लिख दिया, ठीक है, प्रतिचित्रण मिल रहा है, बाकी संख्याओं का नहीं। अतः यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अर्थात यह आच्छादक बिल्कुल भी नहीं होगा। ये लैंग्वेज लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई एक नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन दे रखा है ये दे रखा है मापांक फलन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन द्वारा प्रदत्त मापांक फलन आर से आर में ना तो एकी है और ना ही आच्छादक है। जहाँ ये जो है ना बराबर एक्स धन या शून्य है, ये इसको भूल जाओ, धन शून्य शून्य है ना, इसका मतलब है मापांक फलन क्या होता है आप जानते ही हो। अब आते हैं इसको मना कर रहे हैं, ना तो एकी और ना ही आच्छादक है, तो आपको भाई एग्जाम्पल देखिए मना करना है मना करते वक्त। सो देखिए सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे, दिया है, जो दिया है पहले मैं वो लिख लेता हूँ आराम से। क्या दिया है कि जो फंक्शन है वो मेरा मापांक फलन है, मॉडुलस में फंक्शन है, और फंक्शन जो मैपिंग मेरी जा रही है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रही है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे हम चेक करेंगे एकी के लिए। एकी वास्तव में ये चित्र बना के दिखाता हूँ पहले। हाँ, इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। ठीक, और ये एक्स होता है, ये वाई होता है, वाई हमारा मॉडुलस के एक्स है। अब देखो एकी क्यों नहीं है। अब जैसे ही तुम एक रखोगे, एक का मापांक एक ही होता है। ठीक है, मतलब मापांक क्या होता है, कुछ भी नेगेटिव अंदर होगा तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैंने रखा माइनस का एक, माइनस के एक रखो, माइनस के एक बाहर आके क्या हो जाएगा एक, तो 1 ने भी मुझे 1 दिया और -1 ने भी मुझे 1 दिया। दो अलग अलग इनपुट मुझे सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये क्या की होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये क्या की नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 जो है वो -1 के बराबर नहीं है, परंतु f1 भी मुझे 1 दे रहा है और f-1 भी मुझे 1 दे रहा है। अतः यह एक एकी नहीं है। ठीक है, अर्थात ये एक एकी बिल्कुल भी नहीं है। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पर, नंबर 2 आच्छादक। सो अगर आप यहाँ चित्र में ही देखें तो इसके पास दुनियादारी के सारे नंबर्स हैं, तो जो प्यार मिल रहा है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को मिल रहा है, बाकी जो नेगेटिव वाले वो सब छूट गए। जैसे यहाँ पर -1 का कभी अटैचमेंट होगा इसके साथ, कभी नहीं होगा। -2 का होगा कभी किसी के साथ, नहीं होगा। -1/3 लिख दूँ, होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि जो प्यार है वो सिर्फ प्लस वाले फंक्शंस के लिए है, मॉडुलस फंक्शन। जो अटैचमेंट हो रहा है वो सिर्फ प्लस प्लस वालों का हो रहा है, बाकी ये जो माइनस के बेचारे लोग हैं इन सबका प्रतिचित्रण कभी, इनको अपना कभी प्यार मिल ही नहीं रहा है, इधर मिल रहा है, कभी इनका प्रतिचित्रण मिल ही नहीं रहा है भाई। ये बेचारे सिंगल के सिंगल ही रह जाएंगे आजीवन। ठीक, तो ये फिर आच्छादक नहीं हो पाएगा। आच्छादक कब होता है, जब सह प्रांत में उपस्थित सभी अवयव का प्रतिचित्रण इधर मौजूद हो, तब वो आच्छादक होता है। अब यहाँ तो सिर्फ प्यार सिर्फ किसको मिल रहा है, प्लस वालों को मिल रहा है, बाकी माइनस वाले बेचारे बैठे हैं अकेले, कभी इनको प्यार मिलेगा ही नहीं, कभी इनका प्रतिचित्रण होगा ही नहीं, तो ये खाली छूट गए, और खाली छूट गए यानी कि आच्छादक नहीं होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे सिंपल वे में
क्योंकि ये मापांक फलन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनको इन्हीं तरीके से लिखना होता है जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो लिखोगे चूंकि सह प्रांत में सिर्फ धनात्मक संख्याओं का प्रतिचित्रण मिल रहा है, ऋणात्मक संख्याओं का नहीं। इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, ये लिख दो का कारण आपको आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, सिंपल एंड सटीक, आराम से बन गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी और इजी भी है, पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो फलन हमारा आर से आर में जा रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा है ना दिखने में, दोहरा प्रदत्त चिन्ह फलन। ये चिन्ह फलन क्या है, कभी भी लेस देन ग्रेटर देन ऐसा कुछ बोलेगा तो वो चिन्ह फलन हो जाता है। ना तो ये क्या की है और ना ही आच्छादक है। अब इसका मतलब समझो, मैं पहले चित्र बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हमारे पास क्या दे रखा है, फलन हमारा आर से आर में जा रहा है, इसके पास पूरा आर है, इसके पास पूरा आर है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। और इसमें चिन्ह फलन की बात हो रही है। ठीक है, एक्स क्या है वाई क्या है कोई परिभाषा नहीं है, यहाँ पर चिन्ह के रूप में दे रखा है। अगर आप एक्स का मान 0 से बड़ा लोगे, यानी कि सपोज करो 0 से बड़ा ले लिया मैंने, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो इनका जो इमेज बनेगा वो बनेगा 1। वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। ओके, अगर आप कोई और कोई संख्या लेते हो, जैसे कि सपोज करो 0 लेते हो, एग्जैक्टली 0 लेते हो, तो एग्जैक्टली 0 पे आपको 0 ही मिलेगा। और अगर आप 0 से छोटे लेते हो, 0 छोटे ले लिए, जैसे कि मैंने ले लिया -1, -2, -3, तो ये सभी क्या देते हैं, ये सभी एग्जैक्टली ये भी 1 देते हैं क्या, अच्छा ये भी 1 ही दे रहे हैं। ठीक, तो ये चित्र से ये जो फलन आपको देख रहा है इसी से पता लग गया कि भैया ये तो एक की बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 भी 1 दे रहा है, 2 भी 1 दे रहा है, 3 भी 1 दे रहा है, अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये क्या की नहीं है। सही बात है, नहीं है। अच्छा तक क्यों नहीं ये बताओ। तो भैया देखो आर है, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है, तो जो प्यार मिल रहा है सिर्फ 3 लोगों को मिल रहा है। किसको, 1 को, 0 को। आई थिंक ये -1 होना चाहिए, या -1 कर लेते हैं, -1 होगा, मैंने किताब नहीं देखा है, कर लेते हैं -1। ठीक है, -1 है, 1 भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, -1, तो इन तीनों को ही मिल रहा है। अब जब 3 का ही प्रतिचित्रण मिल रहा है, सिर्फ कहने का मतलब 1 का मिल रहा है, -1 का मिल रहा है, 0 का मिल रहा है और 1 का मिल रहा है। बाकी अगर इसके पास अन्य बहुत सी संख्या है जिनका प्रतिचित्रण इधर कभी मिल ही नहीं रहा है। किसका नहीं मिल रहा है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ मैं लिख सकते हैं जैसे -2 का नहीं मिल रहा है, 2 का नहीं मिल रहा है, 7 का नहीं मिल रहा है, 8 का नहीं मिल रहा है, 9 का नहीं मिल रहा है। ऐसे अनगिनत नंबर्स हैं जिनका प्रतिचित्रण यहाँ पर है ही नहीं। है क्या, नहीं है, सिर्फ 3 का बोला है, 1 0 -1। तो अगर एक का भी छूट जाता है प्रतिचित्रण तो आच्छादक नहीं होता। यहाँ तो अनगिनत नंबर्स है जिनका प्रतिचित्रण है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से ये ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया है, ये लिख देना, फिर ये लिख देना और फिर ये चित्र बना देना। फिर यहाँ लिखोगे नंबर 1 एकाकी के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि फंक्शन 1 मेरा 1 दे रहा है, फंक्शन 2 भी मेरा 1 दे रहा है, फंक्शन 3 भी मेरा 1 दे रहा है, जबकि ये जो 1 है और ये जो 2 आपस में बराबर नहीं है। अगर इनपुट बराबर नहीं हो तो उनका जो आउटपुट है वो भी कभी बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ देखो इनपुट बराबर नहीं है लेकिन इनका जो आउटपुट है वो 1 1 आ रहा है, अतः यह एकाकी नहीं है। यह एकाकी नहीं है, ये मना कर दिया। उसके बाद आच्छादक में आप कैसे मना करोगे, आच्छादक क्या बोलोगे, चूंकि चूंकि सह प्रांत के
सिर्फ सिर्फ तीन अवयव, तीन अवयव कौन कौन से, 1 0 -1 का प्रतिचित्रण मिल रहा है, प्रतिचित्रण मिल रहा है, अन्य संख्याओं का नहीं, अन्य संख्याओं का नहीं, इसीलिए यह आच्छादक कभी नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, इजी है और इम्पोर्टेंट है, बड़े आराम से। अब आइए अगला क्वेश्चन, वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारा ए है ये है और बी हमारा ये है और फलन हमारा ये है, दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है, कि फलन हमारा एकाकी है। सो देखो कैसे लिखेंगे, हल में आ जाओ, एग्जाम में कैसे लिखना है, दिया है। ठीक है, कैसे दिया है, ए हमें दे रखा है 1 2 3, बी हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है 4 4 5 6 7, और जो हमारा फलन जा रहा है बच्चों, फलन हमारे पास क्या है, 1 से 4 में जा रहा है, 2 से 5 में जा रहा है एंड 3 से 6 में जा रहा है। ठीक है, ये लिखना भी कैसे एग्जाम में, ये भी एक कला है ना, अगर ये नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें सब कुछ आता है और हम लिख नहीं पा रहे कॉपी में, तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। अब हम चित्र बना के देखते हैं कि चित्र कैसे बनेगा। ठीक, कहाँ से जा रहा है, ए के पास जो अवयव है वो 1 2 3 है, 1 2 3, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए से बी में हमारा फलन जा रहा है। ठीक, 1 मुझे क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, 2 मुझे क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, और 3 मुझे क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। हालांकि बी के पास 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 का नहीं मिला है, 7 यहाँ अकेला छूट गया। अगर अच्छा तक का पूछ दे इस क्वेश्चन में तो क्या बोलोगे, यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन में क्या की पूछ रहा है, अगर अच्छा तक भी पूछ देते तो क्या करते, तो ये अच्छा तक नहीं होता। देखो कैसे, 1 मुझे 4 दे रहा है, 2 मुझे 5 दे रहा है और 3 मुझे 6 दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये एक क्या की तो है भाई। ठीक, देखो ये ए के पास क्या है, हमारे पास 1 2 3, और बी के पास क्या है, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 का अटैचमेंट है, लेकिन 6 7 वाले का नहीं मिल रहा है, 7 वाले का प्रतिचित्रण नहीं मिल रहा है, तो ये आच्छादक नहीं होगा, छूट गया ना एक का। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। जब हमारे पास कोई ऐसा फलन आ जाता है कि हमें सभी अवयवों का प्रतिचित्रण मिल रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर, तो ऐसे फलन को हम कहते हैं इनटू मैपिंग। क्या मैपिंग कहते हैं इसको, इसको कहते हैं इनटू मैपिंग। ठीक है, हिंदी में पता है ना क्या बोलते हैं इसको, अंताक्षेपी, अंताक्षेपी फलन। ठीक है, और अंग्रेजी में बोलते हैं इनटू मैपिंग। कुछ कुछ वर्ड्स अंग्रेजी में ज़्यादा आसान लगेंगे, जैसे आच्छादक को पता है क्या बोलते हैं, ऑन टू, आच्छादक को पता है क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन कहा जाता है, तो ये ज़्यादा आसान है अंग्रेजी में ये वर्ड्स। तो आप क्या लिखोगे, हमसे सिर्फ एक ही पूछा है तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखोगे, चूंकि प्रश्नानुसार, यहाँ लिख दोगे प्रश्नानुसार। F1 मुझे 4 दे रहा है, F2 मुझे 5 दे रहा है और F3 मुझे 6 दे रहा है। हाँ, प्रत्येक प्रांत का अवयव अद्वितीय चित्रण दे रहा है, इसीलिए यह एकाकी है। ये लिख दोगे जस्ट सिंपल, और ये चित्र जरूर बनाना है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं,
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी बाइजेक्टिव। देखो एकाकी आच्छादित बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहा जाता है? जो फलन एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, एकाकी आच्छादित फंक्शन कहते हैं। ओके, औचित्य है कि नहीं है? ये हमारा फलन है और हमारा दे रखा है आर से आर में जा रहा है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ओके, क्या दिया है ये सब तो लिख दोगे। सबसे पहले हम चेक कर दें एकाकी। ठीक है, हम चेक करेंगे एकाकी। ओके, पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। एकाकी तो हो जाएगा। ठीक है, आर से आर में जा रहा है, ये एक्स है और वाई हमारे पास क्या है बच्चों? 3 माइनस के 4x। तो देखो एक्स की जगह पे तुम कुछ भी रख सकते हो ना, जैसे मैंने रख दिया 1, एक्स की जगह पे 1 रखो तो 3 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 1, आर में ही है। 2 रखो एक्स की जगह पर, 3 में से 4 दूनी 8 घटा दो, 3 में से 8 घटाएंगे माइनस के 5, ये भी आर में। तो एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, एक क्या की है। तो यहाँ लिखने का तरीका क्या होता है? चूंकि मैंने माना x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं? आर से आ रहे हैं। फिर हमें मानना होता है, माना fx1 बराबर fx2, ये हमें यहाँ पे रखना होता है। 3 माइनस के 4x1 और यह जगह 3 माइनस के 4x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 4x1 बराबर माइनस के 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल और ये आ गया x1 बराबर x2। ठीक, हम ये लेके चले थे और हमें ये मिल चुका है, अतः ये एकाकी है। अर्थात यह एकाकी है। और यहाँ जरूर लिख देना फॉर एवरी x1 x2 हम कहाँ से ले रहे हैं? इस r से ले रहे हैं, इसी से ही लिया जाता है हमेशा। एकाकी तो हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पार्ट पर, आच्छादक। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं ऐसे प्रश्न। यहाँ क्या लिख दोगे आच्छादक के लिए? माना, माना fx बराबर हम क्या मानते हैं बच्चों? इस फंक्शन x को हम y के बराबर मानते हैं और y हमारे पास क्या है? 3 माइनस की 4x। और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से x का मान निकाला जाता है और प्लस का 3 करके माइनस का 3, यहाँ पर आ गया माइनस के 4। फिर क्या करोगे? -4 से भाग दे दोगे, यहाँ x बचेगा, माइनस ऊपर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस के y बट्टे में 4। ये हमें x का मान मिल गया। ठीक है, ये हमें x का मान मिल गया। अब देखो, ठीक, ये r है, इसके पास भी पूरा का पूरा r है और ये हमारा x होता है और ये हमारा y, और प्रश्न में x के बराबर आया है 3 माइनस वाई बट्टे में 4। ठीक है, तो ये आच्छादक भी हो जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो। जैसे y का मान मैंने 1 मान लिया, ठीक है, 3 में से 1 घटाऊंगा, y की जगह 1 रखेंगे ना, तो 3 में से 1 घटाऊंगा, 3 माइनस 1 बट्टे 4, ये आ जाएगा 2 बट्टे 4, यानी कि 2 1 कम 2, तो 1 बट्टे 2 आर में होता है। तो तुम y का कुछ भी मान रखो जो मन में आ रहा है, आर का मान 0 भी रख लो, ठीक है, 0 0 माइनस के कुछ भी रख लो, अंडरूट फंडरूट, जो भी तुम y का मान आर से जो मानोगे और जो मान तुम्हें इधर मिलेगा ना वो भी आर में ज़रूर होगा, वो भी आर में ज़रूर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, ठीक है, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक फलन है। देखो तो ये एकाकी भी था, ये एकाकी भी है और यह आच्छादक भी है, इस वजह से यह एकाकी आच्छादी होगा। जब कोई फलन एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, उस फलन को हम एकाकी आच्छादक कहते हैं और शॉर्ट में अंग्रेजी में किसे क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है बच्चों? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा।
अब आ जाओ अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये क्या की है और ना ही ये आच्छादक है। इसका सीधा मतलब है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। मैंने कैसे बोल दिया कि भैया, आपने ये फट से कैसे बोल दिया कि ये क्या की भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। मैंने क्या बोला, जब भी पावर में सम संख्या होगी तो ना तो वो एक की होगा ना ही आच्छादक होगा। अगर आर से आर में जा रहा है, आर से आर में जा रहा है, पावर में क्या है यहाँ पर, सम संख्या आ गया। देख के ही मैंने बोल दिया ये भाई एक की भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। ये काम की टिप्स एंड ट्रिप्स है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा समय बचाएगी, ठीक है। और जब आप पेपर दे रहोगे तो मुझे आप उस टाइम पे दिल से दुआ दोगे कि सर आपकी वजह से हमारा समय बच रहा है, ठीक है। नहीं तो जिनको ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता है वो पूरा मान रखेंगे, एक एक चीज़ करेंगे, कम से कम उस क्वेश्चन करने में 4 से 5 मिनट लगाएंगे, फिर लिखेंगे सर ये आंसर है, और तब तक तुम 2 क्वेश्चन और निपटा चुके होगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। देखो एक क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हम मना करते हैं उसे हम बाई एग्जाम्पल लेके मना करते हैं। यहाँ पर पूरा आर बैठा है, इसके पास पूरा आर से आर में जा रहा है, ये एक्स होता है और वाई, वाई हमारे पास दे रखा है 1 + x²। यही है ना फंक्शन। देखो एक क्यों नहीं है, मैं बाई एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने x की जगह पे 1 ले लिया, यहाँ रखो 1, x की जगह पे 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2। ओके, मैंने फिर माइनस के 1 रख दिया। जो भी मान ले रहा हूँ मैं आर से आना चाहिए, जो मान आ रहा है वो भी आर में होना चाहिए। 1 x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1, ये भी क्या आ रहा है 2। दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, क्या की है नहीं है। लिखने का तरीका, चित्र ज़रूर बना लेना जैसे मैंने ये बनाया है, चित्र भी ज़रूर बनाना है एग्जाम में और अच्छा हो जाएगा। देखो चूंकि चूंकि x1 मेरा है, अरे छोड़ो यार, x1 x2 लिख दिया है तो लिख देते हैं। चूंकि 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन जो f1 है वो मुझे 1 दे रहा है, और जो f-1 है देखो f1 भी मुझे 2 दे रहा है और f-1 भी मुझे 2 दे रहा है। अलग अलग इनपुट है लेकिन आउटपुट सेम आ रहा है, अतः यह एकाकी नहीं है। एकाकी जब नहीं है तो यही पता लग गया क्या एकाकी कि ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए एकाकी भी होना जरूरी है और आच्छादक का भी होना जरूरी है। क्या ये आच्छादक होगा, बताओ बताओ, नहीं होगा। कैसे, देखो नेक्स्ट। आच्छादक के लिए क्या होता है भाई, आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, माना एक्स को हम वाई मान लेते हैं, एक्स को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो हमारे पास वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 + x², और प्लस का मान इधर आके माइनस का हो जाएगा, और एक्स का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, और यही इसका काम खत्म हो गया, काम खत्म। अंडर रूट में आ गया, आर से आर में बोला है ना आपको। देखो इसके पास पूरा आर है, इसके पास पूरा आर है, ये एक्स है और ये वाई है, और हमारे पास एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है √y - k1, यही आया ना। अब मना करना है, एक का भी अगर छूट गया तो अच्छा तक नहीं होगा। देखो मैंने ले लिया y का मान, ले लिया कितना, -3 ले लिया, ठीक। अब इसमें रखूंगा y का मान -3, तो -3 - 1, ये क्या आ गया, -4। आप कहोगे सर -2 आ जाएगा, नहीं, आप पढ़ के आए हो, इसका जो वर्गमूल है वो 2i है। आई का मतलब इमेजरी, आयोटा, तो ये काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो ये -4 जो है ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं होता है। तो देखो जब 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 हमने y बराबर क्या लिया, -3, जो कि वास्तविक संख्या में बैठा है, परंतु इसका जो प्रतिचित्रण है y-1 है, तो -3 - k1, ये -4 आ गया जो कि r में नहीं है, अतः प्रतिचित्रण हमें नहीं मिला, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। अर्थात ये जो बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये लास्ट में लिख देना, क्योंकि यह एकाकी आच्छादक नहीं है, इसी वजह से यह एकाकी आच्छादी फलन नहीं होगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बच्चों,
कह रहे मान लीजिए कि ए तथा बी के दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि जो फलन जा रहा है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में जा रहा है, और इस प्रकार है कि जो फंक्शन ए बी है वो बी ए के बराबर है। एक एकाकी और आच्छादी फलन है, मतलब एकाकी भी है और आच्छादक फलन भी है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे जो दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? जो फंक्शन हमारा जा रहा है ना, वो ए क्रॉस बी से कहाँ जा रहा है? बी क्रॉस ए में जा रहा है। ठीक, और हमें इस प्रकार से दे रखा है कि जो फंक्शन अगर हम ए बी रखते हैं तो वो हमें बी ए के बराबर देता है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रश्न में दे रखी है। ओके, अब ए क्या की है और आच्छादक भी है, और ये हमें सिद्ध करना है ना। ओके, चलिए सबसे पहले वाले वहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे ए क्या की। ए क्या की के लिए क्या मान लेते हैं? माना कि फंक्शन क्या मान लिया? ए वन कॉमा बी वन इसके बराबर है फंक्शन ए टू कॉमा बी टू के बराबर है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? देखो, आपके प्रश्नानुसार ए वन बी वन क्या देगा? बी वन ए वन देगा, बी वन ए वन देगा, और ए टू बी टू क्या देगा? बी टू ए टू देगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के बराबर होते हैं, तो बी वन किसके बराबर आ गया? बी टू के, और ए वन किसके बराबर आ जाएगा? ए वन बराबर आ जाएगा ए टू के। हम ये लेके चले थे और हमें ये बराबर मिल जा रहे हैं, अतः यह क्या की है? अतः यह क्या की है? ठीक है, फॉर एवरी, ऐसे थोड़ा और लिख देना कि ये जो ए वन बी वन है, ए वन कॉमा बी वन और ए टू कॉमा बी टू, ये आपने कहाँ से लिए हैं? ये आपने स्टार्टिंग ए क्रॉस बी से लिया है। ये आपने कहाँ से लिया है? ए क्रॉस बी से लिया है, ये ज़रूर मेंशन कर देना। तो ये लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होगा, ये क्या की हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है? आच्छादक। ठीक, लिखने का तरीका क्या आपको पता है? आपका आंसर पता है कि आच्छादक है, तो क्या लिखेंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव किसी न किसी तरीके से प्रांत के एक अवयव से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये आच्छादक है। तो वही लिखोगे, चूंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव किसी न किसी रूप में प्रांत से जुड़ा है, इसलिए यह आच्छादक है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है बार बार। इसका एक उदाहरण भी मैंने करा रखा है इसी रूप में, तो वो भी देख लेना। इन दोनों में से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में 5 नंबर में आ जाते हैं। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, जो स्मॉल n है ना, वो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में से आ रहा है, और फंक्शन हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि अगर आप n विषम लेते हो तो ये फलन लेना है, और n अगर सम है तो ये फलन लेना है। द्वारा परिभाषित एक फलन n से n में जा रहा है, मतलब ये क्या है? ये एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। एकाकी चेक करना और आच्छादक चेक करना, क्या ये है या नहीं है। चलिए सबसे पहले देखो, चित्र बना देता हूँ। हमारे पास क्या है? फलन जो जा रहा है वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और ठीक है, ये x है और ये y है। प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, एकाकी चेक करते हैं। ठीक है, अगर आप n का मान सम लेते हो और n का मान अगर विषम लेते हो तो उसके लिए अलग अलग सूत्र है। n अगर विषम लोगे तो सूत्र ये वाला लगेगा, n प्लस 1/2। तो अगर मैंने n का मान 1 लिया तो ये वाला लगेगा, n की जगह 1 रख दिया, 2/2। हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो 1 रखने पे मुझे क्या मिला? 1 मिला। अब मैं रखता हूँ 2। 2 क्या है? सम के लिए सूत्र क्या है? n/2, यानी कि 2/2। 2 1 कम 2, तो 2 ने भी मुझे क्या दिया? 1।
दो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट मुझे सेम आउटपुट दे रहा है, तो ये एक क्या की होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, परंतु F1 भी मुझे 1 दे रहा है और F2 भी मुझे 1 दे रहा है, अतः यह एक क्या की नहीं है। अच्छा तक जरूर है, ठीक है, अच्छा तक जरूर होगा। ऐसे ही तुम 3 के बाद 3 रखो, 4 रखो, वो 2 से जुड़ जाएगा। 5 6 रखो, वो 3 से जुड़ जाएगा, ठीक है। 6 7 रखो, 7 8 रखोगे, वो 4 से जुड़ जाएगा। रख के देख लेना, जुड़ जाएगा। तो अच्छा तक के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि पता चल चुका है ना, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे चूंकि चूंकि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्राकृतिक संख्या है ना, मेन चीज तो यही है। सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव से जुड़ा हुआ है, अतः यह आच्छादक होगा। ठीक है, जैसे ये 1,2 1 से जुड़ा है ना, अगर आप 3 और 4 रखोगे, वो 2 से जुड़ेगा, चाहे इस फॉर्मूले में रख के देख लेना। और 5 और 6 रखोगे तो ये 3 से जुड़ेंगे। तो 1 2 3 हर एक पद में किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, कोई खाली नहीं छूटेगा यहाँ से। और कोई खाली नहीं छूट रहा है तो ये क्या है, अच्छा तक है। यही हमें लिखना था, इजी क्वेश्चन है, आराम से बन गया, 5 नंबर में एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, कि हमारे पास ए एक ऐसा सेट है जिसके पास पूरा का पूरा आर है, इसमें 3 नहीं है। बी ऐसा है, इसमें पूरा का पूरा आर है, सिर्फ 1 नहीं है। और फंक्शन एक्स हमें ये दे रखा है, परिभाषित फलन जो है वो ए से बी में जा रहा है। इस पर हमें विचार करना है, क्या ये एकाकी आच्छादक है या नहीं है। आपको पता है बच्चों, अगर कोई फंक्शन एकाकी और आच्छादक है तो उसका हम व्युत्क्रमणीय फलन भी निकाल सकते हैं, जो कि आप प्रश्नावली 1.3 में सीखोगे। ठीक, सो ध्यान रखिएगा कि ए के पास पूरा आर है, सिर्फ 3 नहीं है, पूरा आर है, और बी के पास सिर्फ 1 नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके पास पूरा आर है, सिर्फ 3 नहीं है। इसके पास पूरा आर है, सिर्फ 1 नहीं है। ये x है, ये y है, और y का मान हमारे पास क्या दे रखा है, x-2 बट्टे में x-3। ठीक है, ये क्या की हो जाएगा और अच्छा तक भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है। सो हम लिखेंगे चूंकि x1, x2 मैंने कहाँ से ले लिया, मैंने ले लिया a से। इसको a सेट बोला है ना, और इसको b सेट। ठीक, और हमें क्या करना होता है, मानना होता है। माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, को यहाँ x1, फिर से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस का 3x1, फिर 2 से गुणा करेंगे 2x2 माइनस के 2 2 2 3 6। अब इसमें गुणा करोगे, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस के 2x1, और ये हो जाएगा माइनस के 3x2 माइनस के 3 दूनी 6। ठीक, सेम टू सेम चीज़ें काट दो, x1 x2 इधर भी है कटा, प्लस का 6 इधर है, प्लस का 6 इधर है कटा। अब x1 को और x2 को एक तरफ ले जाओ, माइनस का 3x1 और ये माइनस का 2x2 इधर रखे, 2x1 इधर के प्लस का x1, यहाँ बचा माइनस के 3x2 और ये माइनस का 2x2 इधर के प्लस के 2x2। तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस के x1 और यहाँ से बचेगा माइनस के x2। तो क्या आ गया बच्चों, x1 बराबर x2 क्या आ गया। हम ये लेके चले थे और हमें ये मिल गया, अतः ये क्या की है, और एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये क्या की है, अच्छा तक भी हो जाएगा। अच्छा तक के लिए क्या करेंगे, माना
ठीक है, माना से पहले यहाँ लिख देना अच्छा तक, फिर लिखना माना एफ एक्स को हम क्या मानते हैं बच्चों, वाई मानते हैं। ठीक है, वाई बराबर हमारे पास क्या है, वाई बराबर हमारे पास यहाँ एक्स माइनस टू बट्टे में एक्स माइनस थ्री, तिरछी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 3y, और यहाँ है एक्स माइनस के 2। ठीक है, हमें क्या करना होता है बच्चों, एक्स का मान निकालना होता है, तो ये एक्स वाई माइनस के एक्स इधर आ जाएगा, और माइनस का 3y इधर के प्लस का 3y, यहाँ से आ जाएगा एक्स का मान। ये गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स का मान मिल गया। अब देखो चित्र बना के भी मैं समझाता हूँ आपको। इसके पास पूरा का पूरा आर है, ठीक है, सिर्फ क्या नहीं है इसके पास, 3 नहीं है। इसके पास पूरा का पूरा आर है, इसके पास सिर्फ 1 नहीं है, और ये आपका x है और ये आपका y है, और x बराबर हमारे पास है 3y माइनस का 2y माइनस 1। देखो 1 की जो दिक्कत है बट्टे में, क्योंकि यहाँ पर 1 तुम ले ही नहीं सकते, तो तुम्हें y का मान 1 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y का मान जैसे 1 रख दोगे ना तो ये परिभाषित नहीं होगा, ये परिभाषित नहीं होगा, तो 1 तो इसके पास है ही नहीं। ये जो 1 की तकलीफ थी हमें, 1 तो इसके पास है ही नहीं, बाकी दुनियादारी के सारे नंबर है, पूरा का पूरा आर पड़ा हुआ है इसके पास, तो कुछ भी मान लो, जैसे वाई का मान 0 भी मान लो, तुम 0 रखोगे तो यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 बट्टे माइनस 1, तो एक्स का मान आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, तो 0 रखने पे 2 मिल गया। तो तुम वाई का मान कुछ भी रखो, एक के अलावा कुछ भी और रखो, तुम्हें यहाँ पर एक्स का मान मिल जाएगा, और एक्स के पास 3 नहीं है, बाकी सारा कुछ है, तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा प्रतिबिंब। क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि सहप्रांत का चित्र जरूर बना देना, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक है। ठीक है, इसलिए यह आच्छादक, अगर यह आच्छादक है और ये एकाकी भी है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, एकाकी भी है आच्छादक भी है तो ये एकाकी आच्छादी हो जाएगा। सिंपल, आराम से बन गया ये प्रश्न, और वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 सिंपल, आपके दिमाग को टेस्ट कर रहा है। सो देखिए, मैंने अभी आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताया था, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। पावर में क्या है, सम संख्या है, और फलन हमारा कहाँ से जा रहा है, आर से आर में जा रहा है, तो ये एकाकी भी नहीं होगा और आच्छादक भी नहीं होगा, ना तो ये एकाकी है और ना ही ये आच्छादक है। ऐसे प्रश्न हमने स्टार्टिंग में कर रखे हैं, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने आपको बता रखा है, तो ना तो ये एकाकी है और ना ही ये आच्छादक है, क्योंकि अगर आप चेक करना चाहो F1, ठीक है, x बराबर 1 रख के देखो, x 1 की पावर 4 1 देगा, और f माइनस 1 रख के देखो, माइनस 1 की पावर 4 भी आपको 1 देगा। 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे, नहीं है एकाकी। आच्छादक क्यों नहीं है, पावर में 4 है, जब भी मैंने बोला पावर में 4 रहेगा और आर से आर में जा रहेगा, पावर में 2 रहेगा, पावर में 6 रहेगा, पावर में 8 रहेगा, पावर में सम संख्या रहेगा, तो उस स्थिति में ये क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नंबर में आ जाता है 1 नंबर में। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। क्या है, एफ एक्स बराबर 3x, और फंक्शन मेरा आर से आर में जा रहा है, फंक्शन मेरा आर से आर में जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा ना, एन से एन में जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, वो मैं दूंगा आपको अभी होमवर्क में। देखो एक क्या की हो जाएगा, क्योंकि ये x है और ये y है, हमारे पास पूरा का पूरा r है। ठीक है, और y बराबर जो हमारा सूत्र है प्रश्न में दे रखा है 3x, x की जगह 1 रखो, 3 1 कम 3, माइनस 1 रखो, माइनस के 3, 0 रखो, 0 गुणा 3 0, ठीक है, 2 रखो, 2 3 6, तो एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, कुछ रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। उसके साथ साथ आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक के लिए एफ को हम y मानते हैं, y बराबर हमारा क्या है 3x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा y बट्टे 3, x बराबर क्या हो जाएगा y बट्टे 3। तो देखो ये x बराबर हमारे पास है y बट्टे 3, और ये x है,
इसके पास पूरा का पूरा आर है, कुछ भी रखो, 0 रखो, 0/3 क्या हो जाएगा 0, 1 रखो, 1/3 आ जाएगा, -2 रखो, -2/3। तो कुछ भी आप यहाँ रखोगे उसका प्रतिचित्रण आपको यहाँ मिल रहा है आर में, तो ये आच्छादक भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक ही और आच्छादक दोनों है, तो फलन हमारा एक एक ही आच्छादक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताना। फलन क्या है? फलन यही है, f(x) बराबर क्या है 3x है, और फंक्शन मेरा प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करना है। फिर से देखो, और एक क्वेश्चन दे रहा है, f(x) बराबर मेरा 3x है, ठीक है, और फंक्शन मेरा z से z में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट करके बताना है। मतलब ये एक क्या आच्छादक है या नहीं, एक क्या आच्छादक है या नहीं, ये आपको पता करना है। कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर देना है। देखते हैं आपने कितना सीखा है। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। पूरी एनसीईआरटी पुरानी वाली, पूरी एनसीईआरटी नई वाली ऑलरेडी सॉल्व है। मेरी बातों पे बिलीव नहीं है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में जाइए, खोल के देख लीजिए। और चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो मैंने भी बना रखे हैं, ठीक है, पुराने हैं लेकिन काम के हैं, और नए भी आएंगे टाइम के साथ। 1 शॉट वीडियो भी बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, वो भी आप करते रहें टाइम के साथ, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से आएंगे। बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना आप सीखते जाओगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।